गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप लोग के सामने उपस्थित हैं। आप लोगों को जैसा मालूम है हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षा का माध्यम, जिसके अंतर्गत आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा भाषा अध्ययन पर विचार तथा भाषा अध्ययन पर विचार नामक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रशिक्षुओं तत्कालीन केंद्र सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकृत करने का जो प्रयास किया, उसके पश्चात माध्यमिक स्तर पर अग्रलिखित भाषाओं का अध्ययन को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया है। नंबर 1, हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए ऐसे क्षेत्र जहां के लोगों की मातृभाषा हिंदी है, उन क्षेत्रों के लिए कैसी व्यवस्था 1968 में की गई, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, उनमें ये कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कि एक तो आपको जो हमारी राज्य भाषा है वो हिंदी आपको पढ़ानी पड़ेगी, दूसरी उसकी सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ानी है, और तीसरा जो भाषा होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा। अर्थात दक्षिण भारत में के राज्यों में जो बोली जाने वाली कोई भी एक भाषा को भी सम्मिलित किया गया है। तो दक्षिण भाषी जो दक्षिण राज्य हैं भारत के, उन राज्यों में जो एक कोई भी भाषा बोली जा रही है, उसकी एक आधुनिक भाषा का प्रस्ताव किया गया। इसी के साथ ही हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, उन हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी, अंग्रेजी और एक वो जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा अपने सुविधा अनुसार चुन करके शिक्षा का माध्यम के रूप में उसको स्वीकार कर सकते हैं। इन भाषाओं को अध्ययन में शामिल करने के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965 में कई अन्य भाषाओं के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए गए हैं, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत भाषा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये स्वीकार किया गया कि संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की आदि जननी है, जिसके विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में निम्न विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहले नंबर 1 इसका पॉइंट है, जो ये संस्कृत भारतीय भाषाओं की वृद्धि और विकास के लिए एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण भाषा है। इसके अध्ययन द्वारा राष्ट्र की अखंडता एवं एकता, अर्थात संस्कृत भाषा के द्वारा राष्ट्र की अखंडता और एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसके ऊपर ये जोर दिया गया। इसी के साथ ही ये भी कहा गया कि चूंकि जो हमारी संस्कृत है, इस संस्कृत हमारे अन्य भाषाओं के वृद्धि और विकास के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए भी को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर और विद्यालय स्तर पर संस्कृत के विकास के लिए अधिक से अधिक अध्ययन सुविधाएं प्रदान की जाए। तीसरी बात, संस्कृत भाषा के विकास के लिए ये भी कहा गया कि संस्कृत भाषा के अध्ययन, शिक्षण, अध्यापन के लिए नई नई तकनीकों का भी भरसक विकास किया जाए, जिससे कि संस्कृत भाषा एक समृद्धशाली भाषा के रूप में लोगों के सामने उभर करके सामने आए। उच्च कक्षाओं के संदर्भ में कहा गया कि संस्कृत भाषा प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में जो आधुनिक भारतीय भाषाओं, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं दर्शन से संबंध रखती हैं, उनमें संस्कृत का अध्ययन अत्यंत लाभप्रद है। इसलिए इन्हें पाठ्य सामग्रियों में संस्कृत शिक्षण द्वारा इनका विकास किया जाए और इनको प्रथम वर्ष में, स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। यह भी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। दूसरा, संस्कृत भाषा के विकास के लिए जो प्रयास किए गए, अब मैं आप लोगों को हिंदी भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित विचार दिए गए हैं। हिंदी के उन्नत विचार के लिए प्रत्येक संभव, अर्थात ये कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, जितना हो सकता है उतना प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए किया जाए। जिन भागों में हिंदी प्रयोग नहीं होती है, वहां हिंदी माध्यम से कक्षा प्रदान करने वाली उच्च शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों की भी स्थापना की जाए। ऐसे क्षेत्र जहां की मातृभाषा हिंदी नहीं है,
जहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वहाँ भी उच्च कक्षाओं के अध्ययन के लिए महाविद्यालय एवं विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कि लोग हिंदी के अध्ययन के लिए आकर्षित हों। फिर हिंदी को संकल्प भाषा का स्वरूप प्रदान करने वालों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ये भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी वर्गों के सदस्यों व्यक्तियों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का समुचित माध्यम बन सके। इसी के साथ ही आम जनमानस की भाषा बनाने के लिए भी हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रावधान किए गए हैं। अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान एवं उचित विकास के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने नीति बनाई। भारतीय भाषाओं और उनमें रचित साहित्य के विकास द्वारा ही शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव है। अत्यंत उत्साहपूर्ण ढंग से उनका विकास किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई कि भारतीय भाषाओं के विकास द्वारा ही समाज की सृजनात्मकता को क्रियाशील बनाया जा सकता है तथा शैक्षिक दृष्टि से विभिन्न स्तरों का उत्थान किया जा सकता है। तीसरी बात अन्य भाषाओं के लिए कहा गया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पहले से ही भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनी हुई है। अब इनको विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। जो अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं उनके विकास के लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय भाषाएं शिक्षा नीति 1968 में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का विकास एवं उसके द्वारा भारतीयों के विकास को भी भुलाया नहीं गया। भारतीय के अंतरराष्ट्रीय ज्ञान में विकास में अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया गया है, जो इस प्रकार से है। पहला ये माना गया कि अंग्रेजी के साथ साथ जो अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाएं हैं उनको भी सीखना अत्यंत आवश्यक है। उनके उत्थान के लिए प्रयास किए जाए, क्योंकि इनके ज्ञान प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के संबंध में यह भी कहा गया कि विज्ञान एवं तकनीकी की वृद्धि संपूर्ण विश्व में तेजी से हो रहा है। भारतीयों को उसका ज्ञान ही नहीं, इसमें महारत प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का विकास होना चाहिए और इस प्रकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में तथा भाषा अध्ययन पर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप मुझे आशा है कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसी के साथ मैं आज के नोट्स भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग इसका लाभ उठाएं। बस इतना ना।